नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का विभाजन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीबीएसई की 8वीं कक्षा की प्रश्नावली 14.3 से कुछ प्रश्न ले रखे हैं जिन्हें हम यहाँ हल करेंगे और इन्हें हल करने के लिए हम इन कुछ फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न का पहला भाग जो है उसमें हमें 28 x की घात 4 को विभाजित करना है 56 या 56 x से। ठीक है, 28 x टू द पावर 4 को हमें डिवाइड करना है 56 x के साथ। तो इसे कैसे करेंगे? जब हमारे पास कुछ भिन्नें होती हैं तो उसमें हम यदि ऊपर और नीचे अंश में और हर में या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यदि हम सेम संख्या से सेम नंबर से विभाजित करें तो उसका मान नहीं बदलता है। उसी कॉन्सेप्ट का उपयोग हम यहाँ पर भी करेंगे। तो 28 और 56 दोनों ही 4 से विभाजित होते हैं। 4 7s are 28 and 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16। और यहाँ पर ये 7 इस 14 को विभाजित करता है तो हम ऊपर 7 से विभाजित करेंगे तो एक बार विभाजित होगा और 7 दूनी 14 या 7 2s are 14 होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। ये तो अंक वाला पोर्शन हो गया। और x का क्या होगा? यहाँ हमारे पास x टू द पावर 4 और ये है x और हमारे पास एक फॉर्मूला है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m माइनस n के। मतलब ये बराबर हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 1 या 1/2 ऐसे ही रहेगा और x टू द पावर हो जाएगा 4 माइनस 1 या 3। तो इसे विभाजित करने से हमें मिलेगा हाफ 1/2 x टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर है ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अंकों को अंकों के साथ विभाजित करना है और वेरिएबल्स या x y z जो भी हैं उन्हें x y या z के साथ ही विभाजित करना है। तो x को x से विभाजित करेंगे, y की टर्म होने से हम उसे y से विभाजित करेंगे और z की टर्म होने से हम उसे z से विभाजित करेंगे। यहाँ पर ये जो प्रश्न है यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ हम सीख लेंगे कि इस तरह का मल्टीपल वेरिएबल्स में विभाजन कैसे करते हैं। तो ये हुआ पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है -36 y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 y टू द पावर 2। तो यहाँ पर भी 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो ये हो जाएगा माइनस ऐसे ही रहेगा क्योंकि माइनस कैंसिल नहीं हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ से बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 1 4 ही होगा। और y की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा न्यूमरेटर में जितनी पावर है, न्यूमरेटर या अंश में जितनी पावर है y की जो कि है 3 माइनस डिनोमिनेटर में जितनी पावर है जो कि है 2। यहाँ पर फिर से हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। तो ये हो जाएगा -4y। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 2 होता है 1 और 1 को हम पावर में नहीं लिखते हैं। तो इसका आंसर हुआ -4y। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और न्यूमरेटर है विभाज्य या डिविडेंड जो है वो है 66 p q स्क्वायर r टू द पावर 3। इसे हमें विभाजित करना है या डिवाइड करना है 11 q r स्क्वायर से। तो यहाँ पर 11 1s are 11, 11 6 are 66, 11 छंग 66 होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 6। p हमारे पास सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो p ऐसे ही रहेगा। q न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो इसकी पावर हो जाएगी न्यूमरेटर में इसकी पावर जो कि है 2 माइनस डिनोमिनेटर में इसकी पावर जो कि है 1 और r की घात हो जाएगी न्यूमरेटर में इसकी पावर है 3 और डिनोमिनेटर में इसकी पावर है 2, तो 3 माइनस 2। तो ये बराबर हो जाएगा 6 p q r के। 2 माइनस 1 1 होता है और 3 माइनस 2 भी 1 होता है और 1 पावर जो है वो हम नहीं लिखते हैं। तो इसका आंसर हुआ 6 p q r। और हमारे पास अगला प्रश्न है 34 x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 z टू द पावर 3 और इसे हमें विभाजित करना है 51 x y स्क्वायर z क्यूब। ठीक है, यहाँ पर 34 और 51 दोनों ही 17 या 17 से विभाजित होते हैं। 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में z की घात 3 है और डिनोमिनेटर में भी z की घात 3 है। मतलब कि पूरा z की घात 3 इस पूरे z की घात 3 को कैंसिल कर देगा या विभाजित कर देगा। तो हमारे पास यहाँ से नंबर में बचेगा 2/3। x की घात हो जाएगी 3 माइनस 1 और y की घात हो जाएगी 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 और z की पावर अदरवाइज क्या होनी चाहिए थी 3 माइनस 3 या 0 और किसी की भी घात 0 होने से उसका मान 1 के बराबर होता है
क्योंकि वो पूरा का पूरा एक दूसरे को विभाजित कर देता है। तो इसका उत्तर होगा 2 डिवाइडेड बाय 3। x की पावर होगी 3 माइनस 1 मतलब कि 2, और y की पावर होगी 3 माइनस 2 मतलब 1 को हम नहीं लिखेंगे, और z की पावर होगी 3 माइनस 3 या 0 जो कि 1 के बराबर होता है, और 1 को किसी भी संख्या या व्यंजक से गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता है। तो इतना ही हमारा उत्तर होगा, मतलब कि इसका उत्तर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 x स्क्वायर y। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमें 12 a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 इसे डिवाइड करना है -6 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4 से। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 दूनी 12 होता है, और यहाँ पर नीचे में माइनस का साइन है, मतलब कि इस पूरे विभाजन का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होगा। हमारे पास एक ही माइनस साइन है यहाँ पर। नीचे वाली टर्म या ऊपर वाली टर्म दोनों में से यदि एक टर्म नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, और यदि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो अभी तक हमारे आंसर्स पॉजिटिव आ रहे थे, और अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव है तब भी उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर चूंकि एक ही टर्म नेगेटिव है मतलब कि इसका आंसर नेगेटिव होगा। यहाँ से 2/1 मतलब कि 2, a टू द पावर 8 माइनस 6 मतलब कि 8 में से 6 गए 2, और b टू द पावर 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया 4। तो इसका आंसर होगा -2a स्क्वायर b टू द पावर 4। तो ये पांचों क्वेश्चंस जो थे वो सभी के सभी एक पदी या मोनोमियल्स थे। तो एक पदी को एक पदी से विभाजित करना बहुत ही आसान है, जो कि हमने यहाँ पर सीख लिया। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी बचे प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। इस चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाने में आप मेरी मदद कीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार।